बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे बॉडी पार्ट्स नेम यानी शरीर के अंगों के नाम। तो चलिए सीखते हैं। बच्चों, यह है चेहरा। चेहरा को इंग्लिश में फेस कहते हैं। यह हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। इसी से किसी भी व्यक्ति की पहचान होती है। बच्चों, यह है हमारी आँख। आँख को इंग्लिश में आई कहते हैं। यह हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है। बच्चों, यह है हमारी नाक। नाक को इंग्लिश में नोज कहते हैं। यह हमें सांस लेने तथा गंध को पहचानने में मदद करते हैं। बच्चों, यह है हमारे बाल। बाल को इंग्लिश में हेयर कहते हैं। बाल मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, इसलिए इनके कटने से हमें दर्द महसूस नहीं होता है। बच्चों, यह बताइए ये क्या है? यह है हमारा सिर। सिर को इंग्लिश में हेड कहते हैं। यह हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है, क्योंकि इसी में हमारा दिमाग रहता है। बच्चों, यह बताइए ये क्या है? यह है माथा। माथा को इंग्लिश में फोरहेड कहते हैं। यह चेहरे की सबसे ऊपरी तथा खोपड़ी के सामने वाला भाग होता है। बच्चों, यह है हमारा जीभ। जीभ को इंग्लिश में टंग कहते हैं। यह मुख्य रूप से स्वाद महसूस करने, खाना चबाने और बोलने में मदद करते हैं। बच्चों, यह है होठ। होठ को इंग्लिश में लिप्स कहते हैं। यह हमारे मुंह को ढकने, बोलने और खाने में मदद करते हैं। बच्चों, यह है हमारे दांत। दांत को इंग्लिश में टीथ कहते हैं। यह हमारे मुंह के अंदर मजबूत, सफेद, कठोर संरचनाएं हैं, जिनकी मुख्य कार्य खाने को चबाना है। बच्चों, ये बताइए ये क्या है? यह है हमारा ठुड्डी। ठुड्डी को इंग्लिश में चीन कहते हैं। यह हमारे चेहरे की सबसे निचले भाग में स्थिर होते हैं। बच्चों, यह है हमारे भौहें। भौहें को इंग्लिश में आई ब्रो कहते हैं। यह हमारे आंखों के ठीक ऊपर और माथे के नीचे होते हैं। बच्चों, यह क्या है? यह है गाल। गाल को इंग्लिश में चीक्स कहते हैं। यह हमारे चेहरे का नरम और उभरा हुआ हिस्सा होता है। बच्चों, यह है हमारा कान। कान को इंग्लिश में ईयर कहते हैं। यह हमारे शरीर में सुनने और संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों, यह है हमारा कंधा। कंधा को इंग्लिश में शोल्डर कहते हैं। यह हमारे शरीर का सबसे लचीला जोड़ है, जो हाथ को हर दिशा में घुमाने में मदद करते हैं। बच्चों, यह है हमारा गर्दन। गर्दन को इंग्लिश में नेक कहते हैं। यह शरीर का वह हिस्सा होता है जो सिर को शरीर से जोड़ता है। बच्चों, यह है हमारा कोहनी। कोहनी को इंग्लिश में एल्बो कहते हैं। कोहनी वह जोड़ होता है जो ऊपरी बांह को नीचे की बांह से जोड़ता है। बच्चों, यह है हमारा भुजा। भुजा को इंग्लिश में आर्म कहते हैं। भुजा शरीर का वह हिस्सा होता है जो कंधे से लेकर कलाई तक फैला होता है। बच्चों, ये क्या है? यह है हमारे हाथ की अंगुलियां। इसे इंग्लिश में फिंगर्स कहते हैं। अंगुलियां छोटे छोटे हड्डियों, मांसपेशियों, नसों से जुड़कर बनी होती है।
बच्चों बताइए ये क्या है? यह है हमारी हथेली। हथेली को इंग्लिश में पाम कहते हैं। यह हाथ को पकड़ने, दबाने और वस्तुओं को थामने में मदद करती हैं। बच्चों यह है हमारी मुट्ठी। मुट्ठी को इंग्लिश में फिस्ट कहते हैं। मुट्ठी तब बनती है जब हाथ की सभी अंगुलियां हथेली की तरफ मोड़ दी जाती हैं। बच्चों बताइए ये क्या है? यह है हमारा छाती। छाती को इंग्लिश में चेस्ट कहते हैं। छाती शरीर का वह हिस्सा होता है जो गर्दन से पेट तक फैला होता है। बच्चों यह है हमारा कलाई। कलाई को इंग्लिश में रिस्ट कहते हैं। यह हमारे हाथ को मोड़ने, घुमाने और उंगलियों को हिलाने में मदद करती है। बच्चों यह है हमारा गला। गला को इंग्लिश में थ्रोट कहते हैं। यह हमारे खाने, पीने और सांस लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों यह है नाखून। नाखून को इंग्लिश में नेल्स कहते हैं। यह हाथ और पैर की अंगुलियों के ऊपर की कठोर परत होती है। बच्चों यह है बगल। बगल को इंग्लिश में आर्म पीठ कहते हैं। यह वह हिस्सा है जो कंधे और ऊपरी बाजू के बीच होता है। बच्चों यह है हमारा घुटना। घुटना को इंग्लिश में नी कहते हैं। यह हमें चलने, दौड़ने, बैठने और झुकने में मदद करते हैं। बच्चों यह है हमारा जांघ। जांघ को इंग्लिश में थाई कहते हैं। जांघ शरीर का सबसे ऊपरी भाग होता है जो कूल्हे और घुटने के बीच स्थिर होता है। बच्चों यह है हमारी टांग। टांग को इंग्लिश में लेग कहते हैं। टांग शरीर का वह हिस्सा है जो घुटने से लेकर पैर तक फैला होता है। बच्चों यह है हमारी एड़ी। एड़ी को इंग्लिश में हील कहते हैं। एड़ी पैर का पिछला भाग होता है जो पैर की नींव का भार संभालती है। बच्चों यह है हमारे पैर की अंगुलियां। इसे इंग्लिश में टो कहते हैं। यह पैर के सामने की छोटी हड्डियां होती हैं जो हमारे संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। बच्चों यह है हमारा पैर। पैर को इंग्लिश में फुट कहते हैं। यह शरीर का वह हिस्सा होता है जो टखने से लेकर पंजे तक फैला होता है। बच्चों यह है हमारा पीठ। पीठ को इंग्लिश में बैक कहते हैं। यह शरीर का वह हिस्सा है जो कंधे से लेकर कमर तक फैला होता है। बच्चों यह है हड्डी। हड्डी को इंग्लिश में बोन कहते हैं। यह मानव शरीर का कठोर और ठोस ऊतक होती है जो शरीर का ढांचा बनाती है। बच्चों यह है हमारा दिमाग। दिमाग को इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं। यह हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।